नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7। आज हम एक कृषि केंद्र किसानों के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन ये केंद्र जो अभी हम आपको दिखाएंगे पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त हैं कि नहीं नियुक्त हैं, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो पूरी तरह से तालाबंद है। और अभी कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि ये केंद्र जो है काफ़ी समय से बंद पड़ा है। इसकी देखभाल कौन लोग कर रहे हैं? किसानों के साथ क्यों इतना बड़ा नाइंसाफ़ी की जा रही है? और इस पे लिखा है मृदा परीक्षण केंद्र भी। यहाँ पर किसानों को तमाम सुविधाएं देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया, पानी की तरह बहाया गया, लेकिन किसानों को इसका कितना लाभ मिल पा रहा है, ये तो आजमगढ़ के कृषि जो अधिकारी हैं और कृषि विभाग संबंधित विभाग वो ही जानेगा। लेकिन आप अभी देखेंगे ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस पे लिखा है कार्यालय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी फूलपुर आजमगढ़, जो कि ये ग्राम सभा मुस्तफाबाद राजकीय डिग्री बालिका कॉलेज के पास में स्थित है। और ये इस केंद्र को देखने के बाद यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसानों को लेकर सरकार और प्रशासन के लोग कितने जिम्मेदार हैं। ये सीधा सीधा बता रहा है किसानों के नाम पे केवल जो है धन उगाही की जाती है, और जो किसानों के नाम पे जो ये योजनाएं सरकार चला रही है, तमाम केंद्र बना रही है, ये बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। देखिए ये बना है कितनी घटिया क्वालिटी का निर्माण किया गया था, पूरी तरह से टूट के जर्जर हो गया है। ऐसा लगता है जैसे ये अंग्रेजों के ज़माने के बना हो। और एक चीज़ और, यहाँ पर किसी अधिकारी का ना मोबाइल नंबर है, ना किसी अधिकारी का नाम है कहीं पर, केवल इसको बना के छोड़ दिया गया। किससे शिकायत करेंगे? जो कि हर बिल्डिंगों पे अधिकारियों का मोबाइल नंबर, उनका पदनाम दिया रहता है। और हम कैमरामैन चाहेंगे इधर दिखाएंगे, ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस केंद्र पर किसकी नियुक्ति है, कौन लोग इस पर ड्यूटी करे, कहाँ रहते हैं, ये तो आजमगढ़ का कृषि प्रशासन ही बता पाएगा। लेकिन जो ये अच्छा एक चीज़ और है कि ये अंबारी जो राजनीति की गढ़ मानी जाती है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता पैदा हुए, किसानों के मसीहा हैं, किसानों की तैसी हैं, बात लंबी लंबी यहाँ के नेता करते हैं हम लोग किसानों के लिए कर रहे हैं, और सरकार उधर दावा कर रही है किसानों की आय दुगनी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो संभागीय कृषि प्रसार केंद्र बनाया गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि किसानों के प्रति किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर ये केंद्र चलता, किसानों का यहाँ पर मृदा परीक्षण होता, किसानों को जो सुविधाएं मिलती थी वो मिलती, तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ती। लेकिन ये केंद्र जो है ये स्पष्ट कर दे रहा है कि किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, उनके नाम पे तमाम योजनाएं चला गई, तमाम कार्यालय बनाए गए, केवल पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और हम अभी आपको इधर दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई। पूरी तरह से ये कैंपस जो है घास और झाल से भर चुका है। और ये आप देख सकते हैं सामने जो बिल्डिंग है ये भी इसी की संबंधित बनी हुई है। लेकिन ये बिल्डिंग का निर्माण किस ढंग से किया गया, कौन इंजीनियर पास किया, कौन इसको ठेकेदार बनवाया, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। और ये लग रहा है कई सौ साल पहले की बनी हुई है। ये निश्चित रूप से ये सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी ये पोल खोल रहा है ये कृषि प्रसार केंद्र जो बना हुआ है। और यहाँ के जो नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं किसानों की, कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं। अगर यहाँ के नेता, स्थानीय नेता इस मुद्दे को विधानसभा या राज्य स्तर पर उठाए होते तो निश्चित रूप से इस केंद्र की दुर्दशा नहीं होती। जो आप देख रहे हैं कार्यालय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी फूलपुर, ये ग्राम सभा मुस्तफाबाद में स्थित है। और हमारे साथ गांव की ही है, एक लोग ग्रामीण जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं ये केंद्र की हाल कब से है ऐसी, और कब बना था। पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सुभाष चौबे है। तो मैं सुभाष चौबे है, मैं मुस्तफाबाद
गांव का रहने वाले, जहां पर ये ऑफिस बनी हुई। ठीक है, इसमें सर ऐसा है कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्लानिंग आई थी कि हम हर तहसील स्तर पर एक ट्रेनिंग एंड विजिट, TNV इसका नाम था, जो कृषि पदाधिकारी है, एक ऑफिस बनाई जाएगी जहां पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसमें जो एम्प्लॉय होंगे वो किसानों के खेतों में जाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे कैसी मिट्टी है, कैसा खाद कितना देना चाहिए, इस तरह। इसी उद्देश्य से सरकार ने इसको बनाया था। जहाँ तक मेरी और जानकारी ये परफेक्ट भी है कि 1990 में इस के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। उस समय 90 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इसमें हुआ था। इसमें ये ऑफिस, कुछ रेजिडेंशियल प्लेस और बाउंड्री वाले सब हुआ था इसमें। जिस समय बना उस समय तो थोड़ा सा जो है SDO रैंक के अधिकारी और कुछ बाबू और लोग रहते थे, यहाँ काम वाम करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2-4 साल 5 साल बाद जो है यहाँ एम्प्लॉय का आना कम हो गया। और इस ऑफिस से यह मान के समझिए कि इस क्षेत्र के पूर्व फूलपुर तहसील के किसानों को 1 रुपए का भी लाभ नहीं। जबकि जब ये ऑफिस बनी हुई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ऑफिस के बनाने में हमारे एक चाचा थे गिरधारी चौबे, उन्होंने इस ऑफिस को बनाने में पूरा सहयोग दिया था। हमारे गांव के ग्राम प्रधान थे डॉक्टर राम बहादुर यादव, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। उन्होंने यह ग्राम सभा की जमीन कृषि विभाग को दी थी। जबकि इस कृषि विभाग की जमीन पर आने के लिए यहाँ तक सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं बगल में, ये रास्ता जो है हम लोगों की अपनी काश्तकारी जमीन थी। हमारे चाचा ने अपनी जमीन में दिया कि कम से कम विभाग को एक रास्ता मिल जाए और विभाग के लोग यहाँ तक आए। अच्छा, ये कब से बंद पड़ा हुआ है? बंद तो ये सर समझिए एक तरह से मान चलिए कि 1995 के बाद इसकी हालत ऐसे ही हो गई। ये बगल में जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ये उसी समय जब 91 में ये एक कॉन्ट्रैक्टर था गोरखपुर का, कोई समथिंग शर्मा करके, वही इसका कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। करने के बाद जब विभाग को हैंडओवर किया गया बिल्डिंग, उसी समय जो है ये कनेक्शन आया हुआ था, उसी समय का ये लगा हुआ है। अच्छा, पहले इसमें लाइट बिजली पहले इसमें बहुत लाइट लगी थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी, हाइलोजन लगे थे, सारी ट्यूब लाइट्स लगी थी, फैन लगे थे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ थी। लेकिन सब धीरे धीरे या तो यहाँ के सामान को कुछ लोग उठा ले गए, या तो जो बचा हुआ था यहाँ के स्वयं कर्मचारी उठा ले गए। ज़्यादातर सामान 90% सामान तो यहाँ के कर्मचारी ही उठा ले गए। आज इस ऑफिस में न एक कुर्सी है, न मेज है, न टेबल है, न फैन है, न ट्यूबलाइट है, न पंखा है, दरवाज़ा खिड़की तो मान लीजिए ग्रामीण सब इधर उधर था, कोई पूछने वाला सब उखाड़ ले गए। अंदर का सारा सामान इसके एम्प्लॉय ही ले गए। अब चाहे वो रिटायर्ड हो या चाहे वर्तमान में वो नौकरी पेशे में हो या दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र हो गए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो जानकारी दी है, बहुत ही पुख्ता जानकारी दी है। और एक चीज़ और हम अक्सर बता दें, जब ये ज़मीन दी गई थी तो यहाँ पर एक डिप्टी डायरेक्टर आजमगढ़ में हुआ था, समथिंग AK मिश्रा करके हुआ करते थे। उन्होंने हमारे चाचा को एग्रीमेंट भी लिख के दिया है कि आप जो अपनी एक कीमती ज़मीन विभाग को दे रहे हैं रास्ते के लिए, इसके अगेंस्ट में मैं आपके एक बच्चे को इस विभाग में नौकरी भी दूंगा। और उन्होंने नौकरी भी नहीं दिया, वो ट्रांसफ़र होकर चले गए। उसका कुछ दिन तक हाई कोर्ट में और लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये बिल्डिंग अगर बरकरार रखती है सरकार, ये तो मान लीजिए अब तो सरकारी ज़मीन हो गई है, चाहे सरकार इसमें कुछ भी बनाए, लेकिन कम से कम या तो हमारी ज़मीन को मुक्त कर दिया जाए सड़क से, या तो उसको हमको मुआवजा दिया जाए, या तो बच्चे को नौकरी दी जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्यालय किसानों के हित के लिए बना था, आज ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता और यहाँ के जो किसानों के मसीहा लोग हैं उनको मुँह चिढ़ा रहा है। अब देखना ये है कि सरकार और इस विभाग के अधिकारी कितना इस पर एक्शन ले, किसानों की समस्याओं और किसानों के ध्यान में रख कर कितना इस कार्यालय का पुनरुद्धार कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।